देखिए, आज इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स में अगली एक्सरसाइज हमारी 15.4। देखिए, जो 15.4 एक्सरसाइज है इसमें हमारे दो प्रकार के इंटीग्रेशन आएंगे। पहला इंटीग्रेशन होगा ax² प्लस bx प्लस c विद इन रूट dx, और दूसरा इंटीग्रेशन हमारा होगा px प्लस q इन ब्रैकेट और विद इन रूट ax² प्लस bx प्लस c dx। देखो, इस एक्सरसाइज में हमें इन दो प्रकार के इंटीग्रेशन करने हैं। देखिएगा, जैसे हमने इस प्रकार का इंटीग्रेशन किया था 1/ax² प्लस bx प्लस c का, और 1/√ax² प्लस bx प्लस c का। इसका इंटीग्रेशन ऊपर वाले का जो इंटीग्रेशन है √ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन इस प्रकार से हमें करना है। पहला काम क्या करना होता है, x² के गुणांक को 1 बनाना होता है। फिर जो बचता है x के गुणांक को 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं। फिर 2 और x को छोड़ करके जो शेष राशि बीच में बनती है उसका वर्ग जोड़ते हैं और उसका वर्ग घटाते हैं। इसमें भी यही तरीका किया था, इसमें भी यही तरीका किया था, लेकिन जो ये वाला है px प्लस q √ax² प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ऐसे वाले जो हमारा परिमेय फलन था px प्लस q अपान ax² प्लस bx प्लस c dx, और इंटीग्रेशन px प्लस q अपान √ax² प्लस bx प्लस c dx। देखो, इस वाले का इंटीग्रेशन px प्लस q √ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से करते हैं, चाहे ये वाला ले लीजिएगा चाहे ये वाला ले लीजिएगा। कैसे करते थे? सबसे पहला काम करते थे, नीचे वाला जो हमारा हर का जो फलन होता था उसका डिफरेंशिएशन करके हम अंश में रखते थे और फिर x और अचर पद को संतुलित करते थे। x को संतुलित करते हैं गुणा और भाग करके, जबकि अचर पद को संतुलित करते हैं जोड़ और घटा के। तो इस प्रकार से हम करेंगे। देखिएगा, जब ये हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार के जो फार्मूले हमारा जो मतलब जिसमें ये परिवर्तित हो जाएगा वो इन फार्मूले में परिवर्तित हो जाएगा। पहला हो जाएगा √a² प्लस x² dx, दूसरा हो जाएगा √a² माइनस x² dx, और तीसरा हो जाएगा √x² माइनस a² dx। यानी जब ये वाला हो, ये वाला जो पद है, जब हम क्या करेंगे, पहले x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, फिर x के गुणांक को 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 और x को छोड़ करके बीच में जो शेष राशि बचती है उसके वर्ग को जोड़ेंगे और उसके वर्ग को घटाएंगे। तत्पश्चात जब हम इसका सरलीकृत करते हैं तो हमारे पास ये जो है ये वाला इंटीग्रेशन है इन रूपों में बन जाता है। यानी इसका इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इन इंटीग्रेशन को पता होना चाहिए कि √a² प्लस x² क्या होता है, √a² माइनस x² क्या होता है, √x² माइनस a² क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और ये जितने भी इंटीग्रेशन हैं इनके फार्मूलों का डेरिवेशन हम इसके पहले ही बता चुके हैं। देखिएगा, ये वाले जो इंटीग्रेशन है इन इंटीग्रेशन को पता होने से पहले भी हमें 3 इंटीग्रेशन और पता होना चाहिए। 1/√a² प्लस x² dx, दूसरा है 1/√a² माइनस x² dx, और तीसरा है 1/√x² माइनस a² dx। देखिएगा, जो यहाँ पे एक ही पद अंश और हरण दिया हुआ, सिर्फ अंश दिया हुआ है। देखिए, ये है √a² प्लस x² dx, यहाँ पे है 1/√a² प्लस x² dx, यहाँ पे है √a² माइनस x² dx, यहाँ पे है 1/√a² माइनस x² dx। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे है √x² माइनस a² dx, यहाँ पे है 1/√x² माइनस a² dx। इन जो ये हमारे जो फार्मूले हैं इनका भी डेरिवेशन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। देखिएगा, ये फार्मूले हमारे थोड़े से लंबे होते हैं तो याद करने का तरीका देखिएगा। तीनों में 1/2 लिखेंगे, इसमें
इसमें भी 1/2 होता है, इसमें भी 1/2 होता है और इसमें भी 1/2 होता है। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तीनों में, ठीक है, यक्स लिखेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे राशि होगी उसी को आगे लिख देते हैं। यहाँ पे अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगला काम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर लिखते हैं, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव ए स्क्वायर लिखते हैं, अगर निगेटिव है यहाँ पे तो यहाँ पे निगेटिव ए स्क्वायर लिखते हैं। देखिएगा ये प्लस का ए स्क्वायर है सो हम प्लस का ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे भी प्लस का ए स्क्वायर है सो प्लस का ए स्क्वायर लिखेंगे, बट यहाँ पे देखिए माइनस का ए स्क्वायर है सो यहाँ पे हम माइनस का ए स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इस वाले का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हैं और इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है log ऑफ नहीं सॉरी इसका 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x अपॉन ए और इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां से ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हाफ x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर sin इनवर्स x अपॉन ए होता है और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू हाफ x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस c सब में लगा देते हैं जो कि हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ये तो हुआ हमारा फार्मूले को याद करने का तरीका। ये फार्मूले हमारे कहाँ से बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, इन सभी फार्मूलों का डेरिवेशन विद प्रूफ हम पीछे बता चुके हैं। अब 15.4 में एक क्वेश्चन है हमारा, हम 15.4 के क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि इन फार्मूलों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिएगा 15.1 का पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विद इन अंडर रूट। देखिएगा पहला क्वेश्चन है 15.4 का i इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 विद इन रूट dx। देखो ये a अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए इसे हम 2 यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन करना होगा। तो 2 कॉमन करेंगे, जब रूट के बाहर लाएंगे तो रूट 2 हो जाएगा तो दिस इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2 x हो जाएगा प्लस 4/2 dx। इतनी बात समझ आ रही है। इसके बाद क्या करते हैं, x के गुणांक को 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो दिस इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 से गुणा कर दिया है। अगर इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये 3/4 बनेगा। तो इंटू 3/4 इंटू x और ये 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 dx। अगला क्या है, इस 2 को छोड़ देते हैं और इस x को छोड़ देते हैं। बीच का जो शेष बचता है इसके वर्ग को जोड़ते हैं और इसके वर्ग को घटाते हैं। तो दिस इक्वल टू अंडर रूट विद इन ब्रैकेट वो सारी रूट 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 इंटू x। फिर क्या कहा है, इसके वर्ग को जोड़ते हैं अर्थात 9/16। अब 9/16 यहाँ पे ऐड किया है, ब्रैकेट लगा लेते हैं और माइनस 9/16 करेंगे। देखो 9/16 हमारा बैलेंस हो गया है और प्लस का 2 कर दिया है।
dx. दिस इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट देखा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बना है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर 16 यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए तो 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस 9 इक्वल टू 23 पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 23/16 देखिएगा कहीं पे माइनस का 9/16 प्लस 2। अगर यहाँ पे हम 16 का एलसीएम ले लिया जाए तो माइनस का 9 और प्लस 32 दिस इक्वल टू 23/16। तो ये जो 23/16 होता है उसी को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अगला टर्म क्या करते हैं, जो होल स्क्वायर का पद होता है इसे हम t मान लेंगे। सो लेट x प्लस 3/4 इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू dt। तो इतना हमारा बन चुका है। दिस इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे √23/4 का होल स्क्वायर। इसे हम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, तो प्लस √23/4 का होल स्क्वायर dx। तो ये देख लीजिएगा किस प्रकार का फार्मूला बना हुआ है। ये इस प्रकार का फार्मूला बना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx के रूप में फार्मूला बना है। यहाँ पे x की जगह पे d स्क्वायर है और a की जगह पे √23/4 है। और इसका फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/2 x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड t x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, बनेगा √2। इसके बाद 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका फार्मूला यूज करेंगे। x था तो x लिखे, तो यहाँ पे t है तो क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, e और इनटू जो ब्रैकेट में है उसी को लिख देते हैं। क्या बनेगा, t स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर। इसके बाद अगर प्लस का a स्क्वायर है तो प्लस का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर यानी √23/4 का होल स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा ये जो पद है t स्क्वायर प्लस √23/4 ये किसके बराबर है, अगर t की वैल्यू पुट करें, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये काहे के बराबर है, इसके बराबर। यानी जब t स्क्वायर प्लस √23/4 का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो जब t की वैल्यू यहाँ पे पुट करें हम कितना, x प्लस 3/4। तो कैलकुलेशन कहने से कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कैलकुलेशन तुमको नहीं करना है, डायरेक्टली रखना है तो कैसे रखेंगे हम। देखो इस t की जगह पे जैसे ही x प्लस 3/4 रखेंगे हमारे पास ये टर्म बनेगा, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 23/16। जैसे इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे हमारे पास ये टर्म बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/4 x प्लस 9/16 माइनस 9/16 प्लस 2। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला टर्म बनेगा। यानी t स्क्वायर प्लस √23/4 के होल स्क्वायर के स्थान पर हम ये टर्म पुट कर सकते हैं dx को छोड़ देंगे। सो यहाँ पे देखिएगा √2 से इसे कैंसिल करेंगे तो बनेगा 1/√2। t की वैल्यू पुट करेंगे कितना, x प्लस 3/4 और ब्रैकेट के अंदर ये टर्म पुट करेंगे कितना, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 4/2 अर्थात यहाँ पे हम 2 लिख देंगे प्लस ये 23/4 लॉग मॉड x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2
प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन। थोड़ा सा देखिएगा, √2 से अगर अंदर गुणा कर दिया जाए तो फिर ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, इस वाले टर्म के बराबर 2x² + 3x + 4। लेकिन ध्यान देना कि जो √2 से मल्टीपल होगा सिर्फ ये पद होगा, ये log के साथ है तो ये पद मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन करना पड़ेगा, -log2 लेके जाना पड़ेगा, फिर c के साथ ऐड हो जाएगा, तब वो आंसर बनेगा। थोड़ा सा और इसे हम उसको क्या कहते हैं, सरल कर सकते हैं, इसका सरलीकरण थोड़ा सा और कर सकते हैं, लेकिन हम आंसर यहीं पे लिखते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है कि इस √2 से भाग नहीं दिया है, √2 से अंदर मल्टीपल कर दिया है, 4 यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो हो जाएगा 4x + 3/8 2x² + 3x + 4 + 23 √2/4 log of x + 3/4 + √x² + 3/2x + 2। यानी कहने का मतलब ये है, अगर बिल्कुल बुक की तरह आंसर लाना है तो इस 1/√2 से इसे मल्टीपल करना होगा, फिर √2 से गुणा और √2 से भाग करना होगा, इसका परिमेयीकरण करना होगा और तब आंसर आएगा। बस ऐसे ही आंसर चाहिए, जरूरी नहीं है बुक आंसर। देखिएगा क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ बुक सुधीर कुमार पंडित की एक्सरसाइज नंबर 15.4 का क्वेश्चन नंबर 2, I = √2x² - 5x - 1 dx। देखिएगा यह भी हमारा इसी प्रकार का है क्वेश्चन है जैसे था √ax² + bx + c dx। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू -1 है। सबसे पहला काम इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, सबसे पहला काम करना होता है जो x² है इसके गुणांक को 1 बनाते हैं। तो बनाएंगे 1 ये तब आएगा जब यहाँ पर हम 2 कॉमन करेंगे। ये 2 जब इस रूट के बाहर आएगा तो बनेगा √2। सो √2 x² - 5/2x - 1/4 dx। पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप होता है कि जो x का गुणांक है 5/2, इसको 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं। तो दिस इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ x² और -2, इसको 2 से गुणा किया तब 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5/4। तो 5/4x और ये 1/2 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1/2 dx। अगला काम क्या करते हैं, इस 2 को छोड़ते हैं और इस x को छोड़ते हैं। बीच का जो पद हमारा 5/4 बना है, इसके होल स्क्वायर को जोड़ते हैं और इसके होल स्क्वायर को घटाते हैं। तो दिस इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 2 × 5/4x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25/16। सो 25/16 हो जाएगा और ये वर्ग बन जाएगा, इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। तो 25/16 जोड़ा है, बैलेंस करने के लिए इतना क्या करेंगे, माइनस का 25/16 और माइनस को 1/2 dx। दिस इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ ये x - 5/4 का होल स्क्वायर बना, सो लिखेंगे x - 5/4 का होल स्क्वायर। देखो दोनों ही निगेटिव हैं, सो इनका योग तो निगेटिव आएगा ही आएगा। सो अगर 16 एलसीएम ले लिया जाए तो बन जाएगा ये 8 और 25 और 8 मिलकर जोड़ करके क्या हो जाएंगे 33। सो ये बनेगा 33/16 dx। अगर डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो जोड़िएगा, अगर नहीं जोड़ सकते हैं तो देखिएगा कैसे करेंगे। माइनस का 25/16 माइनस 1/2, यहाँ पे 16 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 से इसका मल्टीपल करेंगे तो -8 इक्वल टू माइनस का 33/16 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इन दोनों का योग विद नेगेटिव साइन 33/16 आएगा। सो इस प्रकार से हम इसका योग लेंगे। तो डायरेक्ट कर लेते हैं, हम इंटरवल पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 की तरह तो करेंगे नहीं।
अब क्या करते हैं, तो होल स्क्वायर के अंदर की राशि है इसे हम टी मान लेते हैं। तो लेट x माइनस 5/4 इक्वल टू टी, दैट इज dx इक्वल टू dt। और इस क्वेश्चन को हम फार्मूले के रूप में लिखते हैं, कैसे, √2 इंटीग्रेशन x माइनस 5/4 को क्या लिखा है, t, देन ये हो जाएगा विदिन रूट टी स्क्वायर माइनस 33, इसको भी स्क्वायर के रूप लेंगे तो लिखेंगे √33/4 होल स्क्वायर, √33/4 होल स्क्वायर dx। तो देखिएगा ये √x² माइनस a² का फार्मूला बना है, जिसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x की जगह पे क्या है यहाँ पे t, देन t जो राशि होती है अंडर रूट के अंदर वही राशि लिखा है t माइनस √33/4 का होल स्क्वायर। अगर प्लस का a स्क्वायर होता है तो प्लस का a स्क्वायर लिखते हैं, अगर माइनस का a स्क्वायर होता है तो माइनस का a स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो लिखेंगे माइनस √33/4 का होल स्क्वायर, और 1/t² अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला देते हैं जो होता है लॉग ऑफ मॉड t प्लस अंडर रूट t² माइनस 33/4 का होल स्क्वायर प्लस c। अब यहां पे हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ध्यान देना रूट से अंदर गुणा भी करते हैं, तो ये बन जाएगा √2/2 इंटू टी अंडर रूट t² माइनस 33/4 या √33/4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस √2/2 यहाँ पर भी लिख देते हैं, √2/2 इसको लिखेंगे 33/16 log t प्लस अंडर रूट t² माइनस √33/4 का होल स्क्वायर। देखो इसका आंसर हम किताब वाला आंसर लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 1/2 लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज कर रहे हैं, 1/2 लिखेंगे। देखो पहले क्वेश्चन की भांति लगाएंगे तो यहाँ पे बस t की वैल्यू पुट कर दो, सवाल लग गया। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें आंसर किताब का लाना है तो क्या करेंगे, 1/2 को पहले लिखेंगे, ठीक है, t की वैल्यू लिखेंगे कितना, x माइनस 5/4, तो लिखेंगे x माइनस 5/4, ये t की वैल्यू हो गई। ये √2 यहाँ पे लिखेंगे और अंडर रूट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 33/16, तो ये देखो कितना हो गया है, माइनस 33√2, और नीचे कितना हो गया 32। t की जगह लिख देंगे x माइनस 5/4 प्लस अंडर रूट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस 33/4 का होल स्क्वायर, या यहाँ पे 60 लिखेंगे, होल स्क्वायर छोड़ देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो बनेगा 4x माइनस 5/2 इंटू 2a और 4a इंटू, देखो √2 अगर इतना कर दिया जाए तो ये और फिर ये बन जाता है 2x² माइनस 5x माइनस 1। सो यहाँ पे लिखेंगे कितना, अंडर रूट 2x² माइनस 5x माइनस 1। देखिए कैसे, ये √2x माइनस 5/4 होल स्क्वायर 33/16 ये वाला पद है, ये वाला पद, तो ये वाला पद इसके बराबर बनेगा, फिर इसके बराबर बनेगा, फिर इसके बराबर बन जाएगा, सबसे लास्ट में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसके बराबर बन जाएगा, माइनस 33√2/32 log ऑफ मॉड, ये बनेगा 4x माइनस 5/4 एलसीएम ले लिया, और देखिएगा प्लस ये वाला पद इसके अंदर वाला है,
तो ये √2 यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, तो इतना पद बनेगा, कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x माइनस 1/2 दिस इक्वल टू 4x माइनस 5/8 2 into 4 8 हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 माइनस 33√2/32 log of 4x minus 5/4 plus under root x square minus 5/2x minus 1/2 plus c, where c is integration constant, where c is देखिएगा। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट और भी कर सकते हैं, कैसे? यहां पे और यहां पे लेकर के 4 कॉमन कर लेंगे। जब हम 4 कॉमन करेंगे तो ये log 4 बन जाएगा, 33√2/32 log 4 विद नेगेटिव साइन बन जाएगा, नेगेटिव लिखा है तो पॉजिटिव लिखेगा, और ये अदर कांस्टेंट c के साथ ऐड हो जाएगा, तो एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, उसे हम के आई सी कुछ भी लिख सकते हैं। हम इतना ही आंसर लिखते हैं क्योंकि बुक में शायद इतना ही जाएगा।